इस स्मार्टफोन के आपको मैं टॉप 60 प्लस 60 से ज्यादा फीचर्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप देखना दोस्तों इस वीडियो को एंड तक। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ना, आधा घंटा टाइम निकाल कर, तो आप इस स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम तरीके से यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ फनटच OS 12 के लेटेस्ट फीचर्स, लेटेस्ट OS के। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना इस वीडियो को, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन एक ही फोन में और एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना है। तो एक एप्लीकेशन ओपन करके थ्री फिंगर को ऊपर लेकर जाना है। थ्री फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहाँ पर आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन मैंने ओपन किया है। इस तरह से आप दो एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। ऊपर वाले एप्लीकेशन छोटा कर सकते हैं, नीचे वाला बड़ा, और नहीं तो आप नीचे वाला एप्लीकेशन छोटा कर सकते हैं, ऊपर वाला बड़ा, और यहाँ पर दोनों को इतना भी रख सकते हैं। एक बार इस पर क्लिक करके ऊपर वाला एप्लीकेशन नीचे, नीचे वाला एप्लीकेशन ऊपर, इस तरह से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसको इस तरह से नीचे छोड़ेंगे तो चला भी जाएगा। दूसरे फीचर की बात करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए थ्री फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। यहाँ पर दो बार आपको गॉट इट पर क्लिक कर देना। पहली बार आप क्लिक कर रहे हैं तो मतलब स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद से हम जब भी थ्री फिंगर को नीचे लेकर आएंगे स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर हम एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। और लॉन्ग स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो यहाँ पर हम यहाँ पर ऊपर से लेकर हमको नीचे तक लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए, सारे एप्लीकेशन आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले थ्री फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा लॉन्ग स्क्रीनशॉट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट कहाँ तक चाहिए, कितना चाहिए, इस तरह से आपको स्क्रॉल करके ले लेना है। पूरा चाहिए, इतना चाहिए, पूरे एप्लीकेशन आना चाहिए एक ही स्क्रीनशॉट में। तो यहाँ पर इस तरह से करके सेव कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग चुका है। अभी ये गैलरी में सेव भी हो चुका है। तीसरे फीचर की बात करने के लिए अब मान लो कि आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है, एक एप्लीकेशन ये है फॉर एग्जांपल मान लीजिए, और आपको दूसरे वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं, वापस डबल क्लिक करेंगे तो दूसरे एप्लीकेशन में आ जाते हैं। इस तरह से मेनू बटन पर डबल क्लिक करके दो एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। चौथे फीचर की बात करने के लिए ना दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेनू बटन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ये जो इस तरह से दिख रहा है ना, इसका स्टाइल, ये रिसेंट टैक्स जो है इस तरह से इसका स्टाइल दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आता है स्टाइल। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो स्टाइल आपको अच्छा लगे ऐसा या ऐसा आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं रिसेंट टैक्स को, जो एप्लीकेशन आप ओपन किए होते हैं। पांचवें फीचर की बात करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हम जाएंगे हम सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इसमें आना है। यहाँ पर देख सकते हैं आई प्रोटेक्शन, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ये ऑन करेंगे ना दोस्तों, आपको आपके आंख सेफ रहेंगे, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का। अगर आप इंटरनेट वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, ब्राउजिंग ज्यादा करते हैं, तो इसको जरूर ऑन करके इसको यूज करना, और इसको आप ज्यादा भी कर सकते हैं इस तरह से। तो अपने हिसाब से यहाँ से इसको ऑन करके यूज कर सकते हैं। छठे फीचर की बात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आकर और आपको उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है, और आपको यहाँ पर आना नीचे, यहाँ पर देख सकते हैं डार्क थीम, यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप डार्क थीम इसको कर सकते हैं। पूरा डार्क मोड ऑन हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये ऑन करेंगे ना दोस्तों तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का बिल्कुल भी, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। इसलिए इस डार्क मोड को जरूर ऑन करके इसको जरूर यूज करना, दो फायदे बड़े हैं। सातवें फीचर की बात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको आई मैनेजर एक एप्लीकेशन दिखता होगा, नहीं तो यहाँ पर आपको भी मिलता है यहाँ पर आई मैनेजर। आपको आई मैनेजर पर क्लिक करके यहाँ पर टिक करके एग्री हो जाना है, वापस टिक करके एग्री हो जाना है, और यहाँ पर आपको आना है। आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो आपको यहाँ पर आकर ऑप्टिमाइज करना है। आपका स्मार्टफोन ना स्पीड चलता है, इसको ऑप्टिमाइज भी कर लेना। उसके बाद में आपको बैक आकर यहाँ पर स्पेस क्लीन अप पर आपको क्लिक करके यहाँ से इसको क्लीन भी कर सकते हैं। जो जंक फाइल वगैरह होते हैं, जो वेस्ट डेटा वगैरह होता है, फाइल वगैरह, ये सब कुछ ना ये क्लीन कर देता है। और क्लीन अप ऑल पर आप क्लिक करेंगे तो ये क्लीन हो जाता है, और इसको आप करेंगे ना तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड हो जाता है। आठवें फीचर की बात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में, और आपको यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है वापस से, और इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं
स्क्रीन कलर्स है, यहाँ पर स्क्रीन के कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये है स्टैंडर्ड है, यहाँ पर प्रोफेशनल है और ब्राइट है। आपको जो अच्छा लगे स्क्रीन का कलर यहाँ पर आप रख सकते हैं और इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर अपने हिसाब से भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं डिफॉल्ट ये रखता हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लेना। 9 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में वापस से आना है और आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर फॉन्ट साइज आपको दिखता होगा। अब फॉन्ट साइज मतलब आपके आंख कमजोर है, आपको फॉन्ट अच्छे से नहीं दिखती, आप अपने फॉन्ट्स को बड़े करना चाहते हैं, आपको दिख रहे हैं ठीक से ये जो है, तो आपके यहाँ फॉन्ट साइज पर आना है। यहाँ पर आप इसको लार्ज कर सकते हैं, तो आप लार्जेस्ट भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप यहाँ पर अपने फॉन्ट्स के साइज को भी बड़ा कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं फॉन्ट्स कितने बड़े हो चुके हैं और अभी कितने बड़े दिख रहे हैं। और यहाँ से इस तरह से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े भी कर सकते हैं अपने हिसाब से और इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, डिफॉल्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको छोटे बड़े कर लेना। 10वें फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर अभी देख सकते हैं अभी पिछले वाला फीचर बस वो फॉन्ट साइज था, मतलब फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा हम कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर है फॉन्ट स्टाइल। यहाँ से एक बार आपको टिक करके एग्री हो जाना है, वापस से 2 बार टिक करके एग्री हो जाना है, तो आना है। यहाँ पर ये भी क्लासिक फॉन्ट है, यहाँ पर इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी आपको स्टाइलिश में फॉन्ट चाहिए तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी आप स्टाइलिश फॉन्ट्स डाउनलोड करके रख सकते हैं। 11 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको उसे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में अगर और इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा स्टेटस बार, आपको यहाँ पर आना है। सबसे पहले दिख रहा है नोटिफिकेशन मेथड है, यहाँ पर देख सकते हैं आइकॉन है और नंबर है और नॉन है। आप नॉन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं बता देगा। और यहाँ पर आप कर सकते हैं नंबर, आप नंबर करेंगे तो आप मान लो कि आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर ऊपर 5 बता देगा। और यहाँ पर आप कर सकते हैं आइकॉन्स, आप आइकॉन्स करेंगे तो आपको कितने एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए ना, वो एप्लीकेशन के आइकॉन यहाँ पर बता देता है। तो वो एप्लीकेशन के आइकॉन्स को आप देखकर पहचान सकते हैं इन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है बोलकर। 12 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आकर और आना है नीचे। यहाँ पर आपको स्टेटस बार में आना है वापस से, यहाँ पर देख सकते हैं और डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड है, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करना है। इसको ऑन करेंगे ना तो अब मान लो कि आप इंटरनेट यूज कर रहे हो वाईफाई से हो या मोबाइल डेटा मतलब मोबाइल सिम कार्ड से, तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है यहाँ पर ऊपर बता देगा। आप यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन करके आपकी इंटरनेट की स्पीड देख सकते हैं कितने kbps कितने mbps है। 13 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और वापस से आपको उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है, स्टेटस बार पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखते हैं आप नया स्मार्टफोन लेने के बाद है ना बैटरी परसेंटेज नहीं दिखती है, यहाँ पर ये सेटिंग ऑफ रहती है। ऐसे इसको ऑन करेंगे इस सेटिंग को तो बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी, यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं। 14 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है और नीचे इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आकर और इस तरह से आना है नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन रिफ्रेश रेट है दोस्तों, आप इस फोन में 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट रख सकते हैं। तो यहाँ पर 60 हर्ट्ज है, आप 60 हर्ट्ज करेंगे ना तो आपका स्मार्टफोन उतना स्मूथ नहीं चलेगा लेकिन बैटरी बैकअप ज्यादा देता है। और आप इसको कर सकते हैं 120 हर्ट्ज, आप 120 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन बहुत ही स्मूथ चलेगा मस्के के जैसा, लेकिन बैटरी थोड़ा ज्यादा कंज्यूम कर लेता है। आपके हिसाब से आप रख लेना जो आपको चाहिए। 15 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आकर और आना है नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम लास्ट में टॉप एरिया डिस्प्ले है, यहाँ पर मतलब आप डार्क थीम नहीं यूज कर रहे तो ये जो फ्रंट कैमरा दिखता है ना ये नॉच मतलब पंच होल, ये कौन सा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद नहीं दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ क्रोम को, तो यहाँ पर हेड द फ्रंट कैमरा हम करेंगे तो इसको यहाँ से हम करेंगे तो क्या होता है ये एप्लीकेशन हमने ओपन करते हैं ना तो यहाँ पर ये जो फ्रंट कैमरा ना वो हाइड होता है, इस तरह से नॉच नहीं दिखता है। ये जो ब्लैक पट्टी आपको दिख रही है ना इस तरह से दिख रहा है। ये जब होता है दोस्तों आप ये डार्क मोड नहीं यूज कर रहे तब ये आप यूज कर सकते हैं। 16 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है भी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को। यहाँ पर अभी ये देख सकते हैं ये इस तरह से डिस्प्ले का ये डिस्प्ले ऑन रहेगा इस तरह से। यहाँ पर क्लॉक बताता है, टाइमिंग बताता है और डेट और बताता है, बैटरी परसेंटेज बताता है। और यहाँ पर ऑफ स्क्रीन स्टाइल मतलब यहाँ पर ये जो मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना ये क्लॉक स्टाइल यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसा आपको अच्छा लगे यहाँ पर रख लेना दोस्तों। आपको कुछ यहाँ पर स्टाइल्स मिलते हैं तो चलिए ये अच्छा लगे तो ये रख लेना, ये अच्छा लगे तो ये रख लेना। तो चलिए यहाँ पर हम जो आपको अच्छा लगता है
वो रख लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर इसको अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर इसी तरह ये क्लॉक स्टाइल बता देता है। नहीं तो आप दूसरा भी रखना चाहे वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, ये रखना चाहिए ये भी आप रख सकते हैं। अप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर लॉक करके रखते हैं फोन को, तो इसी तरह ये एनी टाइम ऑन रहता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर कर लेना। 17 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है। यहाँ पर थीम्स पर आप क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन आइकॉन्स है ना ये और ये जो ऊपर नोटिफिकेशन पैनल, ये सिस्टम अगर सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब बेहतरीन थीम्स डाउनलोड करके रख सकते हैं। 18 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर आना है। यहाँ पर देख सकते हैं वॉलपेपर, यहाँ पर आपको कुछ वॉलपेपर्स मिलते हैं। जो वॉलपेपर आपको अच्छा लगे वो रख लेना। ये फिलहाल लाइव है और इसको भी आप यहाँ पर रखना चाहे रख सकते हैं। और चलिए, और आपको और भी इसी तरह के वॉलपेपर चाहिए तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी आप बेहतरीन वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अपने खुद का इमेज, आपका खुद का फोटो आप रखना चाहते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर, तो लोकल इमेज पर आप क्लिक करके अपने गैलरी में आ सकते हैं। जो फोटो आपको रखना है वो सेलेक्ट करके आप यहाँ पर होम या लॉक स्क्रीन पर रख सकते हैं। 19 फीचर की बात करने के लिए वापस से सेटिंग में जाकर और आपको उसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर आना है और यहाँ पर देखते हैं लॉक स्क्रीन सेटिंग, आपको इसमें आना है। यहाँ पर देखते हैं एड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन है। यहाँ पर आप जो नाम वगैरह कुछ भी आप डालेंगे तो लॉक स्क्रीन पर बता देगा। आप यहाँ पर नंबर, नाम, कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ मेरे चैनल का नाम, तो चलिए इट्स टेक्निकल मैं डाल लेता हूँ और ओके कर देता हूँ और ये भी काम बता देगा, यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर बता देगा। तो आप जो नाम डालना चाहे वो डाल सकते हैं, लॉक स्क्रीन पर वो नाम बता देता है। 20 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं वापस से लॉक स्क्रीन सेटिंग में आपको आना है। उसके बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन पोस्टर आपको दिखता होगा, आपको इसमें आना है। ये भी फिलहाल ये ऑन है। ये क्या आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखते हैं लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर है ना, बार बार चेंज हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बार बार चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको ऑफ कर लेना, ये ऑफ हो जाएगा। एक ही वॉलपेपर रहेगा, लॉक स्क्रीन पर बार बार चेंज नहीं होगा। नहीं तो इसको ऑन करना चाहिए तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, तो लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर बार बार चेंज होता है। इस तरह से आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। 21 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आना है और यहाँ पर होम सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एड आइकन टू होम स्क्रीन है, ये ऑफ होते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ, नहीं तो इसको ऑफ भी आप कर सकते हैं। आप नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं कोई भी, तो यहाँ पर वो सारे एप्लीकेशन में तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए नहीं। होम स्क्रीन पर वो नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आना चाहिए, तो उस सेटिंग को ऑन कर लेना, नहीं तो इसको ऑफ भी आप कर सकते हैं। 22 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आप यहाँ पर आना है। यहाँ पर डायनेमिक इफेक्ट आपको इस पर आना है, इस सेटिंग में। यहाँ पर देखते हैं ये जो आपको डायनेमिक इफेक्ट है ना, यहाँ पर आना है। वेदर बैकग्राउंड है, यहाँ पर इसको भी ऑन कर सकते हैं, ऑफ है तो। नैनो म्यूजिक प्लेयर है, यहाँ पर इसको भी ऑन कर सकते हैं आप, ऑफ है तो। उसके अलावा और बात करते हैं आगे बढ़ते हुए 23 फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी डायनेमिक इफेक्ट सेटिंग में आना है। यहाँ पर ये एड लाइटिंग है ना, लाइट इफेक्ट, ये क्या होता है, इसको एड लाइटिंग आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है, ऑन करना है। ऑन करने के बाद कस्टम टाइम को अगर मैं कहूँ तो ऑफ ही रहने देना है। यहाँ पर म्यूजिक को ऑन करना है। दोस्तों आप कोई भी म्यूजिक ओपन करते हैं, यूज करते हैं, प्ले करते हैं, तो यहाँ पर म्यूजिक एप्स आपको सबसे पहले इसमें आना है। जो अगर आप म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं तो आ जाता है, यहाँ से इसको ऑन करना है। इस तरह से ऑन करेंगे ना तो क्या होता है दोस्तों, आप म्यूजिक प्ले किए होते हैं उस एप्लीकेशन में, तो इस तरह से वो इफेक्ट आता है दोस्तों एड लाइटिंग साइड में। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, इस तरह से एड्स लाइटिंग आप रख सकते हैं म्यूजिक के लिए, जो आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर लेना। उसके अलावा इसी सेटिंग में आने के बाद और नीचे आना आपको इनकमिंग कॉल्स, इसको क्लिक ऑन करना है। लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, आपको कॉल आने के बाद कैसे आना चाहिए, एड लाइटिंग। आपको 3 एड लाइटिंग मिलते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो रख लेना। मुझे तो अच्छा लगता है, अप्लाई कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं और इसी सेटिंग में आने के बाद नीचे यहाँ पर नोटिफिकेशन है, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना। नोटिफिकेशन एप्स, इसको आप सेलेक्ट कर लेना, कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में एड लाइटिंग लगना चाहिए वो यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं। जीमेल कर लेता हूँ और उसके अलावा मैसेज कर लेता हूँ, और इसके अलावा आप जो रखना चाहे रख सकते हैं। और इन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से एड लाइटिंग लगेगा, जो आपको अभी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अप्लाई कर लेता हूँ। जो एप्लीकेशन मैंने वहां पर सेलेक्ट किया था उन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है, तो इसी तरह वो एड लाइटिंग लगता है। 24 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए जाएंगे सेटिंग में, वापस से डायनेमिक इफेक्ट सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देखते हैं होम स्क्रीन, यहाँ पर एनिमेशन है ना, ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि
आप इफेक्ट है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इफेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं बताता हूँ आगे का काम। तो चलिए यहाँ पर ये अच्छा लगता है, इसको अप्लाई कर लेता हूँ। अभी कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, तो इसी तरह वो इफेक्ट आता है। तो दिख रहे हैं ना इफेक्ट, इस तरह से उसी तरह आता है। जो आपको इफेक्ट अच्छा लगता है वो रख सकते हैं, एनिमेशन आप इसको कर सकते हैं। 25 फीचर की बात करते हैं, वापस से जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं लॉक एंटर होम स्क्रीन एनिमेशन, मतलब ये क्या है आपको बताता हूँ। ये नॉन है। अभी यहाँ पर एनिमेशन रख लेता हूँ। सबसे पहले ये क्या है आपको बता देता हूँ। अभी लॉक करके रखें फोन को और अनलॉक करते हैं तो यहाँ पर एनिमेशन कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो अभी एनिमेशन नहीं दिख रहा है, एकदम नॉर्मल है, एनिमेशन नहीं आ रहा। तो वापस हम उसी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देखते हैं एक एनिमेशन सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए ये रखते हैं, एनिमेशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अनलॉक करने के बाद में इसी तरह एनिमेशन आता है। तो इस तरह से एप्लीकेशन आ रहे हैं बोलकर इस तरह से दिखता है ना, एक सिंपल एनिमेशन आता है। इस तरह से आप यहाँ पर ये रख सकते हैं। 26 फीचर की बात करने के लिए वापस सेटिंग जाकर उसी सेटिंग में आना है, डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में। और यहाँ पर फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट लगा कर रखें तो यहाँ पर एक आइकॉन दिखता है आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर। तो यहाँ पर वो लॉक स्क्रीन पर वो आइकॉन किस तरह से दिखना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, उसका स्टाइल यहाँ पर आप रख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 27 फीचर की बात करने के लिए इसी की रिगार्डिंग एक और फीचर आपको बताता हूँ उसी डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में आकर। यहाँ पर देखते हैं फिंगरप्रिंट एनिमेशन है, ये क्या आपको बताता हूँ। अब मान लो कि आप फिंगरप्रिंट लगा कर रखें तो यहाँ पर वो आइकॉन तो आपको दिखता है, उस पर क्लिक करने के बाद एक एनिमेशन आता है। वो एनिमेशन कैसा आना चाहिए, उसका स्टाइल यहाँ पर आप रख सकते हैं, उसका इफेक्ट। तो चलिए जो आपको अच्छा लगे वो रख लेना। 28 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए सेटिंग जाएंगे और आपको डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में आना है और इस तरह से और नीचे आना है। यहाँ पर देखते हैं आप फेस लॉक सेट करके रखे हैं तो आपको यहाँ पर एक जो यहाँ पर एक आइकॉन दिखता है, वो आइकॉन का स्टाइल कैसे दिखना चाहिए, कौन सा आइकॉन दिखना चाहिए, वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। फेस लॉक सेट करने के बाद में वो आइकॉन यहाँ पर बताता है, तो वो आइकॉन देखकर पहचान सकते हैं फेस लॉक सेट है बोलकर, अगर कोई आपका स्मार्टफोन लेता है तो भी। 29 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और वापस से आपको उसी डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में आना है और इस तरह से आना है नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं चार्जिंग एनिमेशन, मतलब अब चार्जिंग लाने के बाद आपको कैसा आना चाहिए एनिमेशन। 7 एनिमेशन आपको मिलते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो रख लेना। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर लॉक पर एक एनिमेशन आता है, इस तरह से बीच में आता होगा शायद, तो वो एनिमेशन में चार्जिंग परसेंटेज बता देता है। तो वो चार्जिंग लगाने के बाद इतना ही होता है। तो जो आपको अच्छा लगता है दोस्तों एनिमेशन, उसको आप अप्लाई कर लेना। और आगे बढ़कर बात करते हैं 30 फीचर की, उसके लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसे डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में आना है और इस तरह से आना है नीचे। यहाँ पर यूएसबी इंसर्ट एनिमेशन, मतलब आप यूएसबी कनेक्ट करते हैं तो भी एनिमेशन कैसा आना चाहिए वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। 3 एनिमेशन आपको मिलते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको भी आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। 31 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में आना है और इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, मतलब आप स्क्रीन को ऑफ कर रहे हैं तो अभी यहाँ पर एनिमेशन कुछ भी नहीं आ रहा है, ऑन करेंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक सिंपल एनिमेशन आप इसको रख सकते हैं। अभी इस तरह से एनिमेशन आएगा, इस तरह से ऑफ हो रहा है स्क्रीन बोलकर। अब यहाँ पर देख सकते हैं इतना सिंपल एनिमेशन आता है, उतना दिक्कत भी नहीं आता। फिलहाल आप ये भी रख सकते हैं। 32 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है और इस तरह से नीचे और इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी, आपको यहाँ पर आने के बाद फाइंड माय डिवाइस आपको दिखता होगा, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना। इसको ऑन करेंगे ना तो आपका स्मार्टफोन घूम जाता है, तो आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को और देख पाएंगे कहाँ है। और ईमेल आईडी आप ऐड करके रखे हैं तो ही आप देख सकते हैं। 33 फीचर की बात करने के लिए आपको फोन पर क्लिक करना है। फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं साउंड्स एंड वाइब्रेशन, इस सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यूज वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट, ये क्या है, यहाँ पर मीडिया वॉल्यूम है और रिंगटोन है। आप मीडिया करेंगे तो आप वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से मीडिया वॉल्यूम ज्यादा होता है। आप यहाँ पर कर सकते हैं रिंगटोन, आप रिंगटोन करेंगे ना तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा होता है। अगर मैं कहूँ तो आपको रिंगटोन वॉल्यूम ही कर लेना है, क्योंकि आप वॉल्यूम मानत बटन पर लॉन्ग प्रेस करके अपने स्मार्टफोन को साइलेंट कर सकते हैं। 34 फीचर की बात करने के लिए फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है, साउंड्स एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है और इस तरह से नीचे ना वाइब्रेट फॉर कॉल्स यहाँ पर आना है। वाइब्रेट ऑप्शन है यहाँ पर है दोस्तों, नेवर वाइब्रेट है और ऑलवेज वाइब्रेट है और वाइब्रेट फास्ट रिंग है, और जो आप रखना चाहे रख सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो आपको ऑलवेज वाइब्रेट कर लेना है। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बात करते हैं और 35 फीचर की जाएंगे फोन में और 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आएंगे और आपको आना है और नीचे। और चलिए दोस्तों इस तरह से और नीचे आना, ये जो साउंड्स आपको दिख रहे हैं ना इस सबको ऑफ करना है।
ऑफ करेंगे ना तो आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी दोस्तों। कैसे आपको बताया दूं। अब मान लो कि आप इनको ऑन करेंगे तो टच करने के बाद, अनलॉक करने के बाद, लॉक करने के बाद, स्क्रीनशॉट लेने के बाद, डिलीट करने के बाद कुछ भी, तो क्या होता है बार बार स्पीकर से साउंड आता है। आप इन सबको ऑफ रखेंगे तो बार बार स्पीकर ऑन नहीं होगा, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। सोचने की बात है। 36 फीचर की बात करने के लिए फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है, यहाँ पर साउंड्स एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करके और इस तरह से नीचे आना है। ये जो बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं कहूं तो ऑफ ही कर लेना, क्योंकि ये भी बैटरी कंज्यूम कर लेता है। 37 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है और इस तरह से नीचे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी आपको जो दिख रहा है, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर स्मार्ट मेंशन है, इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट है, ये ऑफ होता है, इसको ऑन करना है। अब मान लो कि आपको फ्लैशलाइट ऑन करना है तो अपने स्मार्टफोन को इस तरह से 2 बार शेक कर देना है, फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। और यहाँ से इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो शेक करके भी ऑन ऑफ कर सकते हैं आप यहाँ पर अपनी फ्लैशलाइट को। तो चलिए 38 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। अगर आपको यहाँ पर स्मार्ट मेंशन पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन है। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखता है रेस टू वेक, ये ऑफ होता है, इसको ऑन करना है। अब मान लो कि आप स्मार्टफोन को कहीं पर रखें या तो जेब से निकालते हैं, जैसे आप फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक इस तरह से ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। बात करते हैं 39 फीचर की, उसके लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। स्मार्ट मेंशन पर आपको क्लिक करना है, स्मार्ट टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन पर आपको क्लिक करना है, डबल टैप टू वेक ये ऑफ होता है, इसको ऑन करना है। ये क्या है आपको बताता हूँ। अब मान लो कि लॉक है आपका स्मार्टफोन, हाथ में है आपका फोन, तो आपको ऑन करना है तो लॉक बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाता है दोस्तों इस तरह से। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं 40 फीचर की, उसके लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। यहाँ पर स्मार्ट मेंशन पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन पर आपको आना है। यहाँ पर देख दें डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन है, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आपको लॉक करके रखना है फोन को, तो लॉक बटन पर क्लिक करके लॉक करने की जरूरत नहीं दोस्तों। यहाँ पर हम डबल टैप करेंगे फोन पर तो बंद हो जाता है फोन। तो चलिए इस तरह से आप कर सकते हैं, डबल टैप करके बंद भी कर सकते हैं, डबल टैप करके चालू भी कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर शॉर्टकट्स। बात करते हैं 41 फीचर की, उसके लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। आने के बाद और आपको उसी स्मार्ट मेंशन पर आपको क्लिक करना है, स्मार्ट वेक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं स्वाइप अप टू अनलॉक, ये क्या है आपको बता दूं। लॉक करके रखें फोन को तो अभी आपको अनलॉक करना है तो आप कोई भी लॉक वगैरह सेट करके नहीं रखे, तो इस तरह से ऊपर लेकर आएंगे उंगली लॉक स्क्रीन पर से तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन होता है अनलॉक होकर। बात करते हैं 42 फीचर की, उसके लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। स्मार्ट मेंशन पर आपको क्लिक करना है, स्मार्ट वेक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं स्वाइप डाउन टू टेक ए फोटो है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है, ऑन करना है। अब लॉक करके रखें फोन को तो आप नीचे लेकर आएंगे उंगली तो ऑटोमेटिक ये कैमरा ओपन हो जाता है, कैमरा ऐप। तो आपको अनलॉक करके यहाँ पर ढूंढकर इस तरह से कैमरा ऐप ओपन करने की जरूरत नहीं। 43 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी इसी सेटिंग में आना है। स्मार्ट मेंशन पर आपको क्लिक कर लेना है, ये तो हम सेटिंग देख लिया। यहाँ पर आप देखते हैं अभी क्विक एक्शन है, कोई एक्शन जो दिख रहा है ना आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी लॉक करके रखें फोन को तो वॉल्यूम माइनस बटन पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है और वापस से लॉन्ग प्रेस करेंगे वॉल्यूम माइनस बटन पर तो फ्लैशलाइट ऑफ हो जाता है। इसी में हम दूसरा फीचर लेकर आ सकते हैं, ओपन ऐप पर क्लिक करके आप कोई भी एप्लीकेशन भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ यूट्यूब को, तो भी लॉक करके रखें फोन को तो यूट्यूब ओपन करना है तो वॉल्यूम माइनस बटन पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यूट्यूब ओपन हो जाता है डायरेक्ट। इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं शॉर्टकट यूज करने के लिए। 44 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और इजी टच यहाँ पर आना है, यहाँ पर इसको ऑन करना है। यहाँ पर एक आइकॉन निकल कर आता है कुछ इस तरह से, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से और उसके अलावा यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर पॉपअप में छोटा सा ओपन हो जाता है। वापस से आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, टिक करके एग्री हो जाना है और यहाँ पर सेटिंग वगैरह करना चाहे सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, हाई क्वालिटी वगैरह रखकर यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। इसके अलावा यहाँ पर फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को सर्च वगैरह कर सकते हैं, तो ये आप यूज कर सकते हैं इस इजी टच में। और ये जो आपको इस तरह से ग्रे कलर में दिख रहा है ना ये इजी टच, तो यहाँ पर हम आएंगे इस सेटिंग में तो यहाँ पर इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो
इसको अप्लाई कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह से हो जाता है। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लेना। बात करते हैं 45 फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में और आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आकर और आना है नीचे यहाँ पर फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। मतलब आप इन एप्लीकेशन को यूज करके फेस को ब्यूटी कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग में। तो फेसबुक मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, लाइन है, वाइबर है, जोलो है, तो ये यूज कर सकते हैं। बात करते हैं 46 फीचर की, उसके लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। आएंगे और आप यहाँ पर आना है नीचे, यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैश नोटिफिकेशन है, यहाँ पर इनकमिंग कॉल से इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो कि आपको कॉल आता है, तो कॉल आते हो जो फ्लैश है ना दोस्तों, ये फ्लैश भी ऑन हो जाती है कॉल वाइब्रेट रिंगटोन के साथ में। 47 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में और आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं और 100 ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना। सबसे पहले ऑन करेंगे तो बस इतना करेंगे तो आप यहाँ पर देखते हैं स्पीड से आपको करना है, यहाँ पर ऊपर से बस इतना करेंगे तो ये 100 मोड ऑन हो जाता है। छोटा स्क्रीन आप इस तरह से करके यूज कर सकते हैं, बस इतना ही। आप इसको बोरिंग के टाइम यूज कर सकते हैं, मतलब टाइम पास वगैरह करने के लिए। 48 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में और आपको आना है इस तरह से नीचे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। अगर और नीचे आना है, यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा सबसे पहले रिमूव एनिमेशन। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब मान लो कि अभी क्लोज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, अभी देख सकते हैं थोड़ा स्लो ओपन हो रहा है, थोड़ा स्लो क्लोज हो रहा है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर रिमूव एनिमेशन को ऑन करेंगे तो अभी देख सकते हैं कितना स्पीड से ओपन हो रहा है, कितना स्पीड से क्लोज हो रहा है। तो इस सेटिंग को ऑन करके आप अपने स्मार्टफोन को स्पीड वगैरह कर सकते हैं। 49 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आकर एकदम नीचे आकर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर देखते हैं पावर बटन एंड्स कॉल, या ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करना। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना है, कॉल कट हो जाएगा। 50 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और इस तरह से नीचे आना है। एक्सेसिबिलिटी आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आना है वापस से और इसी सेटिंग में यहाँ पर एकदम लास्ट में दिखता होगा हाई कॉन्ट्रास्ट टेस्ट। अपने टेस्ट को आप इस तरह से हाई कर सकते हैं इस सेटिंग में आकर। तो जैसा आपको अच्छा लगे वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। 51 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में और आप यहाँ पर आना है। यहाँ पर एकदम लास्ट में आपको दिखता होगा सिस्टम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये जो बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन ना, यहाँ पर इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर आना है सिस्टम नेविगेशन में। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इसका सिस्टम आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ये बैक बटन इधर, मेनू बटन इधर लेकर आने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे तो अभी ये बैक बटन इधर आ चुका है, मेनू बटन इधर आ चुका है। अगर आपको ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को हाइड ही करना है उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्टर नेविगेशन पर हम क्लिक करेंगे। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन हाइड हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आप आ सकते हैं, बैक यहाँ से भी आ सकते हैं। होम बटन पर क्लिक करना, नीचे से बस इतना करना, होम बटन क्लिक हो जाएगा। अगर आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से लॉन्ग टैप करके इस तरह से आप रिसेंट टैक्स भी रिमूव कर सकते हैं। 52 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर और होम सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं होम स्क्रीन स्टाइल है, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है आपको बता दें। इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशन आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टैप करके होम स्क्रीन में आकर हम पर इसको कर लेंगे स्टैंडर्ड मोड। स्टैंडर्ड मोड करेंगे तो अभी देख सकते हैं सारे एप्लीकेशन आप यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिल जाते हैं। इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशन नहीं आती, इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद आना चाहिए एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पर इसको ड्राइवर मोड भी कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे दोस्तों वो आप यूज कर लेना। तो चलिए 53 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक लेआउट है, ये क्या है आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसको एनिमल कर लेना। ये जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशन है ना, इसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से हिलेंगे उन्हें। आप यहाँ पर देखते हैं कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये एप्लीकेशन इधर चले जाता है, ये एप्लीकेशन इधर चले जाता है। ये प्रॉब्लम आपके साथ होता है तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना, उसी जगह वो एप्लीकेशन लॉक हो जाते हैं, अपनी अपनी जगह से हिलते ही नहीं। 54 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर और होम सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर स्वाइप डाउनवर्ड्स ऑन होम स्क्रीन इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर ग्लोबल सर्च है तो आपको कर लेना है यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालने के लिए ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, बस इतना करेंगे नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा। 55 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम पर, होम सेटिंग में आएंगे और इस तरह से नीचे आना दोस्तों। यहाँ पर ऐप सजेशन बार है, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल एप्लीकेशन में यहाँ पर सजेशन बार आता है, जो एप्लीकेशन आप ज्यादा यूज करते हैं या तो रिसेंट यूज किए होते हैं वो एप्लीकेशन यहाँ पर वो आ जाते हैं ऊपर 4।
तो इसको भी ऑन कर सकते हैं। 56 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे और इस तरह से नीचे आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ऐप आइकन बैड्स है, यहाँ पर है नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, यहाँ पर आप यूज नोटिफिकेशन हिस्ट्री इसको ऑन कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आए होते हैं वो आप यहाँ पर क्लियर किए होते हैं ना, तो यहाँ पर वो सेव हो जाता है। तो बाद में इस सेटिंग में आकर किन किन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए हैं वो सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। 57 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे और इस तरह से नीचे आना है और ऐप आइकन बैड्स पर आप क्लिक करके यहाँ पर आना है वापस इस सेटिंग में। बबल्स आपको दिखता होगा और आप यहाँ पर अलो एप्स टू शो बबल्स, मतलब ये ऑफ होते हैं, इसको ऑन करना है। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर बबल में इसी तरह वो बबल दिखता है, ये जो बबल दिख रहा है इस तरह बबल दिखता है। क्लिक करने के बाद चार्ट ओपन जाता है, वापस से क्लिक करने के बाद वो चार्ट क्लोज होता है, इस तरह से बबल में बन जाता है। ऐसे आप अदर एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं जो मैसेंजर वाले होते हैं, तो ये करना चाहे कर सकते हैं। 58 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे और इसी ऐप आइकन बैड्स पर हम क्लिक करेंगे और इस तरह से नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन, ये क्या है आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप डोंट शॉप कर सकते हैं, डोंट शॉप करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर पूरा नीट क्लीन बता देगा, कुछ भी नहीं बता देगा। आप शो करना चाहे शो भी आप कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर बता देता है। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर रख लेना। तो बात करते हैं 59 फीचर की, तो लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे और इस तरह से नीचे आएंगे ऐप आइकन बैड पर क्लिक करके और आना नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, ये ऑन करेंगे तो लॉक करके रखें फोन को, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन ऑन होना चाहिए, नहीं ऑन होना चाहिए तो इस सेटिंग को ऑन करना है, नहीं तो इसको ऑफ भी आप कर सकते हैं। 60 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे और इसी ऐप आइकन बैड पर हम क्लिक करेंगे और आना है नीचे। नीचे आने के बाद हम पर देख सकते हैं दोस्तों और होम स्क्रीन ऐप आइकन बैड्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं डॉट है, नंबर है और डू नॉट डिस्प्ले है। अब डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको कोई भी मैसेज आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी नहीं बता देगा, पूरा नीट क्लीन रहेगा। अब यहाँ पर नंबर करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको कितने मैसेज आए हैं वो नंबर क्वांटिटी बता देगा। 50 मैसेज आए हैं तो 50 बोलकर वो एप्लीकेशन के ऊपर क्वांटिटी बता देता है। और यहाँ पर इसको कर सकते हैं डॉट। अब डॉट करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको मैसेज आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बता देता है। बात करते हैं 61 फीचर की, उसके लिए नोटिफिकेशन पैनल में हम आएंगे, यहाँ पर आना है दोस्तों। सबसे पहली चीज तो यहाँ से फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पैनल में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप हॉटस्पॉट और वाईफाई दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। आप वाईफाई यूज कर रहे हैं तो कोई भी वाईफाई पासवर्ड पूछने के लिए आपको आता है अपने फोन में, तो आप थोड़ी देर के लिए आप देना चाहते हैं इसको इंटरनेट, तो आप हॉटस्पॉट के जरिए दे सकते हैं। आपको पासवर्ड उसके फोन में डालने की जरूरत नहीं। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं 62 फीचर की, तो यहाँ पर एस कैप्चर आपको मिलता है। यहाँ पर आप क्लिक करके लॉन्ग स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जैसा आपको अच्छा लगे दोस्तों यहाँ पर जो आप करना चाहे यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो चलिए इतना चाहिए तो इतना भी आप स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हैं। और 63 फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आना है, यहाँ से आई बटन को यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पेंसिल का आइकन दिखता होगा, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर स्मॉल स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से ले लेना इसको। और चलिए और उसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से कर लेना, स्मॉल स्क्रीन को भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब को भी आप यूज कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करके। अब मान लो कि आप मीटिंग में रहते हैं, आपको कॉल मैसेज आने के बाद आप डिस्टर्ब होते हैं, तो यहाँ पर इस डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करना, ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब मान लो कि आप मीटिंग में रहते हैं, आपको कॉल या मैसेज आने के बाद आप डिस्टर्ब होते हैं, तो इस डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करना। ऑन करेंगे ना तो आपको कॉल या मैसेज आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी आपकी स्मार्टफोन की। तो आप डेली मीटिंग में रहते हैं तो आपको लॉन्ग टैप करना है इस डू नॉट डिस्टर्ब को। शेड्यूल्स पर आप क्लिक करके यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक करके यहाँ पर टाइम करके यहाँ पर कोई भी नाम डालकर यहाँ पर आप कर सकते हैं स्टार्ट टाइम मीटिंग का डाल देना और एंड में एंड टाइम डाल देना मीटिंग का, और डे बाय डे वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। संडे बंद है तो संडे को अनटिक करके डन कर देना। जो आप यहाँ पर स्टार्ट टाइम डाले होते हैं ऑटोमेटिक डू नॉट डिस्टर्ब और ऑन हो जाएगा रोजाना। जो एंड में आप डाले होते हैं तो खत्म हो जाएगा दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब उसी टाइम में। तो क्या होता है दोस्तों, आप डेली मीटिंग में है तो ये डेली ऑन ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक, आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं।